Very good morning dear students. I am your Hindi teacher from प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 पढ़ेंगे जो पेज नंबर 16 पर है. स्टूडेंट्स, पाठ 4 ई तथा ई की मात्रा. हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं. इन स्वरों के कुछ अपने चिन्ह होते हैं जिन्हें हम मात्रा कहते हैं. आज हम पढ़ेंगे छोटी ई तथा बड़ी ई की मात्रा. बच्चों, मैं हूँ छोटी ई की मात्रा. छोटी ई की मात्रा का चिन्ह ये होता है स्टूडेंट्स. ओके, ई की मात्रा. अक्षर और मात्रा को मिलाकर पढ़िए. ई जमा क जमा त जमा आ जमा ब बराबर किताब. ई जमा ग जमा ट जमा आ जमा र बराबर गिटार. इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए. मिथिला, कविता, सरिता, सविता, रवि, किशमिश, शनि, नारियल. स्टूडेंट्स, छोटी ई की मात्रा का चिन्ह बाईं ओर से लगाया जाता है, मीन्स के आपके लेफ्ट हैंड से. ओके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इधर से. इसका उच्चारण जल्दी से किया जाता है, जैसे किताब, गिटार, मिथिला, सरिता आदि. ओके, मैं हूँ बड़ी ई की मात्रा. स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा. ई की मात्रा. अक्षर और मात्रा को मिलाकर पढ़िए. म जमा आ जमा ल जमा ई बराबर माली. र जमा आ जमा न जमा ई बराबर रानी. समझकर पढ़िए और लिखिए. स्टूडेंट्स, आपको अभी सिर्फ मेरे साथ ही पढ़ना है, लिखना नहीं है. आप क्लास के पश्चात अपनी रफ पुस्तिका में इसको लिखकर अभ्यास कर सकते हैं. ओके. धरती, दरबारी, सरकारी, लड़की, पानी, पगड़ी, शहरी, तरकारी. ओके. बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह हम दाईं ओर से लगाते हैं, मीन्स के आपके राइट हैंड की तरफ से. इसका उच्चारण थोड़ा देर से होता है. इसका उच्चारण छोटी ई की अपेक्षा दुगने समय में होता है, जैसे माली, रानी, धरती, सरकारी. ओके. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 17 पर आएंगे. पढ़कर समझिए और लिखिए. रविवार का दिन था. रमण तकिया लगाकर कहानी की किताब पढ़ रहा था. किताब का नाम किसान की बकरी था. तभी दीदी आई. दीदी 20 दिन बाद घर आई थी. आज दीदी खीर बनाएंगी. नानी आज इडली लाई. फिर चाची रबड़ी लाई. स्टूडेंट्स, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के बीच का अंतर समझने का सबसे सरल तरीका है कि हम अपने राइट हैंड्स को इस तरह बड़ी ई की मात्रा पर रखेंगे. ओके, तो हमें इससे समझ में आएगा कि जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो हमें इधर से लगानी है, राइट हैंड की तरफ से. ओके, इस तरह से. और जब हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ से लगाते हैं, इस तरह से. ठीक है, आपको हाथ की सहायता से मात्रा पहचानने में आसानी होगी. जब भी आप छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होगी और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो हमारे राइट हैंड से स्टार्ट होगी. ओके स्टूडेंट्स, आपका ये पाठ समाप्त हो गया है. अब हम अभ्यास माला देखेंगे. आओ अभ्यास करें. प्रश्न क, चित्रों का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए. आपको ये चित्र पहचानने हैं और इनका नाम यहाँ पर लिखकर ये वाक्य पूरे करने हैं.
जैसे कविता थाली बना। स्टूडेंट, ये क्या है? थाली। तो हम इसका नाम यहाँ पर लिखेंगे थाली। ओके। इसी तरह आपको बाकी वाक्य पूरे करने हैं। ओके। प्रश्न ख, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं हमें, और बड़ी ई की मात्रा लगाकर। जैसे दया शब्द में हमें यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगाकर दिखाया गया है और यहाँ पर बड़ी ई की। ओके। इसी तरह बला में हम यहाँ छोटी ई की मात्रा लगाकर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पिला। और यहाँ इसमें हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? पीला। ओके। प्रश्न ग, चित्रों को देखकर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको ये चित्र देखकर पहचानने हैं और इनके नाम लिखकर ये शब्द सीढ़ी पूरी करनी है। ओके। आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे, उसके बाद इस अभ्यास माला को करने का अभ्यास करेंगे अपनी पुस्तक में। ओके। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके। अब पेज नंबर 18 पर आएंगे हम। अब आप मेरे साथ एक कविता पढ़ेंगे, बकरी की शादी। बकरी की शादी थी, सभी जानवर बाराती बनकर आए। चीता खीर लाया, बाघ मिठाई लाया, बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई। वह मटक मटक कर नाची, बिलाव भी नाचा, हाथी सहनाई बजाता आया। हथिनी गीत गाती आई, ढम 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 नगाड़ा बजाता गीदड़ भी आया। वाह भाई वाह, बकरी की शादी में खूब मजा आया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ेंगे और इन मात्राओं को दोहराकर इन शब्दों का अभ्यास करेंगे। ओके। थैंक यू।